तो आइए, बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे YouTube चैनल अर्जरट BNCC 01 के माध्यम से, फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोगों को आज जो बचा हुआ विज्ञान का वीवीआई क्वेश्चन है उसको हम लेकर के आए हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए और दोस्तों में शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लेकर के चलते हैं। जो बचा हुआ क्वेश्चन था वह है अम्ल भस्म लवण से जो बचा हुआ क्वेश्चन था। तो पहले हम उसको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक रेखा है, एक रेखा पे हमने 0 से लेकर 14 तक लिखेंगे। तो जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 हो गया। चलिए हम बात कर लेते हैं। यहां से देख लीजिए, पता नहीं उधर दिखाई देता होगा कि नहीं देता होगा, तो आप लोग बने रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक हम स्केल बनाएंगे और इस पर देखेंगे जो 7 से छोटा होगा वह अम्ल होता है। यानी 7 जो होता है यह उदासीन होता है। 7 पे क्या होता है? उदासीन। 7 पे क्या होता है? उदासीन। यहां पर उदासीन होगा। और 7 से जितना 14 की ओर बढ़ेगा तो यहां पे क्षार यानी भस्म बढ़ेगा, क्षार बढ़ता है। और जितना 7 से कमेगा, 7 से जितना कमेगा उतना अम्ल बढ़ता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है और क्षार का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। और 7 जो होता है वह उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। 7 जो होता है वह उदासीन विलयन का पीएच मान। अम्ल का पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होता है। तो जितना कम अम्ल उतना अधिक, जितना कम होगा खट्टापन जो होगा वह उतना अधिक होगा। जैसे मान लीजिए 4 पे अधिक होगा कि 2 पे अधिक होगा, तो 2 पे अधिक होगा, क्योंकि जितना कमेगा 7 से उतना अम्लता बढ़ता है। और जितना 7 से इधर बढ़ेगा यानी 14 की ओर तो क्षार बढ़ेगा यानी भस्म, क्षार यानी भस्म बढ़ेगा। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं, 11 पे ज्यादा होगा कि 13 पे, तो 13 पे ज्यादा होगा। तो इस टाइप से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं कि अम्ल का पीएच मान क्या होते हैं, तो 7 से कम। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होते हैं, तो 7 होते हैं। जल का पीएच मान क्या होते हैं, तो 7 होते हैं। नमक का भी पीएच मान आप 7 बोल सकते हैं, वह भी उदासीन होते हैं। उसके बाद क्षार का पीएच मान क्या होते हैं, तो 7 से अधिक होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में काफी आते हैं। तो यानी अम्ल का जो पीएच मान होगा वह 7 से कम होगा। अम्ल का पीएच मान जो होगा वह 7 से कम होगा। ये काफी एग्जाम में आते हैं, वीवीआई है क्वेश्चन। ये क्या चीज है? वीवीआई है। तो आप लोग बने रहिए और क्लास में देखते रहिए। तो चलिए उसके बाद क्षार का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। क्षार यानी भस्म, इसका जो पीएच मान होगा, पीएच मान, चलिए हम ऊपर दिखाते हैं। क्षार का जो पीएच मान होगा वह 7 से अधिक होगा। वह 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक। उसके बाद उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है, उदासीन
का पीएच मान वह 7 होता है। तो ये क्वेश्चन कम से कम इतना याद रखिए, और जितना 7 से कमेगा उतना अम्ल बढ़ेगा, और उसके बाद जितना 7 से अधिक होगा उतना क्षार बढ़ेगा। अब ऑप्शन के अनुसार भी सोचना है कि 6 पे अम्ल ज्यादा होगा कि 4 पे अम्ल ज्यादा होगा। तो 4 पे अम्ल ज्यादा होगा, क्योंकि 7 से जितना कम रहेगा उतना अम्लता बढ़ता है, और क्षार जो होता है 7 से जितना अधिक होगा क्षार उतना बढ़ता है। यानी क्षार जो होगा 7 से जितना अधिक होगा उतना क्षारीयता बढ़ता है। तो मान लीजिए 11 पे ज्यादा होगा कि 13 पे, तो 13 पे ज्यादा होगा और 11 पे कम होगा। धन्यवाद।